क्लास 10th में बच्चों आपको फ्लेमिंग के बाएं हाथ वाम हस्त लेफ्ट हैंड नियम और फ्लेमिंग के दाएं हाथ दक्षिण हस्त राइट हैंड नियम को समझने में दिक्कत आती है। तो आज हम आपको एक उसकी टेक्निक बताते हैं कि आप इन नियमों को कैसे तैयार करेंगे और कैसे याद रखेंगे। देखिए यहाँ ये अंगूठा, थंब, तर्जनी, फर्स्ट फिंगर और धारा सेकंड फिंगर इस तरह से बताया गया है। तो जो अंगूठा है ये आपकी तर्जनी है जिसको हम फर्स्ट फिंगर बोल रहे हैं और ये सेकंड फिंगर इसमें हम बोल रहे हैं धारा को। तो सबसे पहले फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हो चाहे दाएं हाथ का नियम हो, कुछ चीज़ें बड़ी कॉमन है। तो पहले हम बाएं हाथ के नियम से उसको समझने का प्रयास करते हैं। हमें क्या करना है बच्चों, सबसे पहले कि आपको अपने बाएं हाथ के अंगूठे तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार, अभी हम लेफ्ट हैंड रूल की बात कर रहे हैं ना, बाएं हाथ का नियम, वाम हस्त नियम, लेफ्ट हैंड। तो अपने बाएं हाथ के अंगूठे तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाओ कि ये परस्पर लंबवत रहे। ये अंगूठा, ये तर्जनी और ये मध्यमा, चित्र में देखिए ये अंगूठा, ये तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाना है कि ये परस्पर लंबवत रहे। तो बच्चों फिर क्या होगा कि यदि ये तर्जनी, देखिए मैं यहाँ पर नंबर 1 करके मैंने ये चुंबकीय क्षेत्र लिखा है, तो आप ध्यान रखिएगा कि यदि तर्जनी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए, ये तर्जनी किसको बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए, और मध्यमा चालक में बहने वाली धारा की दिशा को बताए, ये मध्यमा चालक में बहने वाली धारा की दिशा को अगर बताए, तो फ्लेमिंग ने अपने बाएं हाथ के नियम में कहा कि यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए और मध्यमा धारा की दिशा को बताए, तो फिर ये जो अंगूठा होगा इस पर रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट क्या आएगा कि तो फिर तब अंगूठा जो है वो चालक की गति की दिशा को बताएगा, अंगूठा चालक की गति की दिशा को बताएगा, अर्थात अंगूठा बल की दिशा को बताएगा। तो देखिए 3 उंगलियों पर बात हो गई। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रही है, मध्यमा जो है वो चालक में बहने वाली धारा की दिशा को बता रही है, और रिजल्ट के तौर पर या परिणाम के तौर पर आपको लिखना है कि तब, अब यदि करके आप इन दोनों को लिख दीजिएगा, तर्जनी और मध्यमा को, और तब करके जो रिजल्ट है वो अंगूठे पर आपको बताना है। मतलब पहले ये दोनों आपको लिखना चाहिए और रिजल्ट के तौर पर अंगूठे को देना चाहिए कि अंगूठा चालक की गति की दिशा को बताएगा। मतलब तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी, मध्यमा धारा में चालक में बहने वाली धारा की दिशा को बताएगी, और अंगूठा जो है चालक की गति की दिशा को बताएगा, अर्थात बल की दिशा को बताएगा। तो इस तरह से हमारा फ्लेमिंग का बाएं हाथ का या वाम हस्त या लेफ्ट हैंड नियम है, जिसमें हमने समझ लिया। अब फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम को देखते हैं और कंपेयर करते हैं, देखिएगा आप, तो आपको बहुत मजा आएगा। आपको लगेगा कि ये दोनों नियम बिल्कुल एक जैसे तैयार किए जा सकते हैं। देखिए यहाँ सिर्फ बाएं की जगह मैंने दाएं शब्द लिख दिया है, और बाकी ये देखिए तीनों पंक्तियां एक जैसी है। अपने दाएं हाथ के अंगूठे तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाओ कि ये परस्पर लंबवत रहे। देखिए ये अंगूठा, ये तर्जनी और ये मध्यमा, बस ये बाएं हाथ की जगह हो गया है दायां हाथ। तो यहाँ बाएं की जगह दायां शब्द लिखा, तो दाएं हाथ के अंगूठे तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाओ कि ये परस्पर लंबवत रहे। तो देखिए तर्जनी और ये अंगूठा तर्जनी और मध्यमा को आपने ऐसे फैला लिया, ठीक वैसे ही हाथ बदल गया है, बाएं हाथ की जगह दायां हाथ हो गया है कि ये परस्पर लंबवत रहे। अब यदि देखिए पहला रिजल्ट भी, पहली बात भी हम वही कहेंगे कि तर्जनी जो है वो किसको बताए, चुंबकीय क्षेत्र को बताए, ये तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए। देखिए यहाँ भी तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए। तो अभी तक जो ये 3 और इतनी सारी लाइन्स है, इस लाइन में क्या डिफरेंस आया, बाएं की जगह क्या हुआ है दाएं, बस उसके अलावा तो अभी तक कोई अंतर नहीं आया है। और तर्जनी का भी आपको वैसा का वैसा लिखना है, यहाँ भी तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी, यहाँ भी तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। अब बच्चों यहाँ क्या है कि यहाँ चूंकि रिजल्ट में आपको प्रेरित धारा चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए कि ये जो अंगूठे की बात आप यहाँ लिखते हैं, इस बात को आपको यहाँ बीच में लिखना पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट जो है वो मध्यमा पर जाएगा। मतलब रिजल्ट में धारा आती है, दाएं हाथ के नियम में रिजल्ट में क्या आती है, धारा आती है, और बाएं हाथ के नियम में रिजल्ट बल के रूप में आता है या चालक की गति की दिशा के रूप में आता है। तो बाएं हाथ के नियम में हम क्या करते हैं, रिजल्ट को अंगूठे पर ले जाते हैं, पहले तर्जनी और मध्यमा लिखते हैं और तब अंगूठे पर रिजल्ट ले जाते हैं। और यहाँ क्या करना पड़ेगा आपको, तर्जनी के साथ में क्या करना पड़ेगा, आपको अंगूठा लेना पड़ेगा। ये कि ये बात यहाँ उठा के रख दीजिए, ये वाली, और अंगूठा जो है वो चालक की गति की दिशा को बताए। ये अंगूठा आपका बता रहा है चालक की गति की दिशा को बता रहा है। देखिए मैंने कुछ नहीं किया है, ये वाला हिस्सा यहाँ लिख दिया है, और तब ये देखिए परिणाम ये वाला, ये देखिए तब, अब ये देखिए मैं ये वाला उठा के यहाँ रख रहा हूँ। तो तब जो है वो मध्यमा जो होगी वो चालक में बहने वाली प्रेरित धारा की दिशा को बताएगी। यहाँ थोड़ा सा इंड्यूस्ड करंट शब्द यूज करना चाहिए, करंट की बजाय, ज़्यादा प्रॉपर वर्ड है ये इंड्यूस करंट, क्योंकि इसमें इंड्यूस करंट आएगा, प्रेरित धारा। तो प्रेरित धारा की दिशा को बताए। तो अब देखिए अब कितना डिफरेंस हुआ है। अगर आपको लेफ्ट हैंड रूल याद है तो आपको राइट हैंड रूल में कितना डिफरेंस आ रहा है। देखिए लेफ्ट हैंड रूल की ये 3 लाइन देखिए, यहाँ बाएं की जगह दाएं लिखा है, तर्जनी वैसा का वैसा, ठीक है। अंगूठा यहाँ से उठा के यहाँ रखेंगे, मध्यमा को यहाँ से उठा के यहाँ रखना है। मतलब यहाँ मध्यमा पे रिजल्ट आ जाएगा और यहाँ अंगूठे पे रिजल्ट रहेगा।
और जो धारा शब्द है उसकी जगह आ जाएगा प्रेरित धारा। तो बच्चों ये जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ और दाएं हाथ के नियम है, इसमें हमें ये समझना चाहिए कि दोनों ही में अपने बाएं हाथ या दाएं हाथ जो भी प्रश्न में पूछा जाए उसके अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाना है कि वे परस्पर क्या रहेंगे, लंबवत। अब यदि दोनों में रहेगा, तर्जनी की बात दोनों में करना है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी, स्टार्ट इन्हीं से करना है कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दोनों में बताएगी, ठीक है। लेकिन जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है उसमें चूंकि आप धारा भेजते हैं मोटर के अंदर और मोटर घूमती है, तो पहले आपको धारा की बात करना पड़ेगी। तो मध्यमा चालक में बहने वाली धारा की दिशा को बताए, मध्यमा क्या बताए, चालक में बहने वाली धारा की दिशा को बताए, तो रिजल्ट आप अंगूठे पे डालिएगा। तो अंगूठा चालक की गति की दिशा को बताएगा, अर्थात बल की दिशा को बताएगा। तो अंगूठा बल की दिशा को बताएगा, ये हमारे इसमें रिजल्ट में फर्क आ रहा है। अब यहां देखिए, यहां आपको कुछ नहीं करना, ये पंक्तियां सेम है, तर्जनी भी सेम है, और ये अंगूठा आप पहले दे दीजिए कि अंगूठा अगर चालक की गति की दिशा को बताए, क्योंकि डायनामो के अंदर क्या होता है, आप चालक को बाहरी स्रोत की मदद से घुमाते हैं, तो अंगूठा चालक की गति की दिशा को बताता है और रिजल्ट में आपको इंड्यूस करंट मिलता है, प्रेरित धारा आती है। तो मध्यमा वाला आप रिजल्ट में डाल दीजिएगा, तब मध्यमा चालक में बहने वाली प्रेरित धारा की दिशा को बताएगा। तो मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से ये तैयार हो गया होगा कि आपको बाएं हाथ के नियम में और दाएं हाथ के नियम में अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाना है कि ये परस्पर क्या रहेंगे, लंबवत। अब यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए, अब यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए। अच्छा, ये आप तीनों में आप देखिएगा कि इनके यहाँ बदल नहीं रहा है कि ये किसको प्रदर्शित करती है, ये बात नहीं बदल रही, केवल इनका प्लेसमेंट चेंज हो रहा है कि यहाँ तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा है और यहाँ तर्जनी, अंगूठा और मध्यमा है। और तर्जनी हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रही है, यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रही है। मध्यमा चालक में बहने वाली धारा की दिशा को बता रही है, मध्यमा चालक में बहने वाली प्रेरित धारा की दिशा को बता रही है ना, ये धारा की बजाय प्रेरित धारा शब्द आ गया। और अंगूठा चालक की गति की दिशा को बता रहा है, यहाँ भी अंगूठा चालक की गति की दिशा को बता रहा है। तो इस तरह से हमें एक छोटे से डिफरेंस के द्वारा ये दोनों नियमों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं।